हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी जॉइन में। तो दोस्तों, आज की पहली क्लास होने वाली है जो इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड की होने वाली है। तो दोस्तों, बिना देरी के हुए क्लास 1 को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड की, जो कि आपके फाइनल ईयर में 5th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट दिया गया है इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड। तो दोस्तों, इसी में आज पढ़ने वाले हैं टॉपिक कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जानेंगे आज फर्स्ट चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में, जो कि पेपर की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो जानेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में कि ऐसा मोटर जो 3 फेज एसी सप्लाई में कार्य करता है। ठीक है, जो 3 फेज एसी सप्लाई से कार्य करता है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये मोटर जो भी होती हैं वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ही बदलती हैं। ठीक है, तो उसमें पहला पॉइंट आप इसे याद कर लीजिएगा। और 3 फेज में जो है आपको 3 फेज होंगे, उसमें एसी सप्लाई दी जाती है। ठीक है, अभी तक आप पढ़ते रहे डीसी सप्लाई के बारे में, जो कि आपने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में। ठीक है, यहाँ पर सेकंड की बात चल रही है। तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसे किसी भी स्टार्टिंग डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सेल्फ स्टार्ट होता है। ठीक है, देख सकते हैं आगे लिखा भी है, यह मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। इस मोटर को 3 फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। ठीक है, तो कुछ इसकी खूबियाँ ये हो गई, और भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो प्रेरण के सिद्धांत पे यानी इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए इसे हम 3 फेज मोटर भी कहते हैं। लेकिन यह इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए इसका नाम जो पड़ गया है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर पड़ गया है। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। आप हमारे साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर जो आपकी होती है उसके 2 भाग होते हैं, एक होता है स्टार्टर और दूसरा होता है रोटर। जैसा कि आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर के जो भाग होते हैं वो 2 होते हैं, एक स्टार्टर होता है, दूसरा रोटर होता है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले पार्ट की यानी कि स्टार्टर की। तो स्टार्टर क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। जो स्टार्टर है यह मोटर का नहीं घूमने वाला भाग होता है। ठीक है, स्टार्टर जो होता है वो घूमने वाला भाग नहीं होता, रोटर जो होता है वो घूमने वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो यह मोटर का नहीं घूमने वाला भाग होता है। सबसे पहली बात, स्टार्टर जो है वो आपका स्टार्टर में ही अंदर की तरफ एक स्टार्टर कोर लगाए जाते हैं। ठीक है, जो सिलिकॉन इस्पात का बना होता है। स्टार्टर कोर पर ही 3 फेज स्टार्ट या डेल्टा वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, तो जो स्टार्टर कोर पर ही 3 पाई स्टार्ट या डेल्टा वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, स्टार्टर को एसी सप्लाई देने से वह घूमने लगता है और मैग्नेटिक फील्ड स्थापित करता है। तो ये बात हो गई स्टार्टर की। अब बात करते हैं रोटर की। रोटर में आप देखिएगा कि मोटर के अंदर का वह भाग जो मोटर के चलने पर घूमता है, रोटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, मोटर के अंदर का वह भाग जो मोटर के चलने पर घूमता है, और उसे ही रोटेशनल पार्ट भी कहते हैं और उसे ही रोटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो रोटर किसी सप्लाई सोर्स से सीधा कोई संबंध नहीं रखता है। तो रोटर को आप कुछ फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसमें 3 फेज की सप्लाई दी गई है, RYV यानी रेड, येलो, ब्लैक। ठीक है, तो इसमें दिया गया है, देख सकते हैं आप। इसमें ये रोटर पार्ट आपको इसमें दिखाया गया है, और यहाँ पर ये देखिएगा, ये जो इसमें एयर गैप है ये, ठीक है, ये वाला एयर गैप दिखाया गया है। एयर गैप हो गया, और ये स्टार्टर आपका हो गया बाहर की ओर जो ऊपर दिखाई गई है। ठीक है, और ये रोटर पार्ट हो गया ये अंदर वाला। ओके, और आपका जो नीचे दिया गया है ये बेस दिया गया है। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी चित्र की क्या है कि रोटर। ठीक है, आप जानते हैं मोटर की कुछ वर्किंग के बारे में, आप कुछ पढ़ चुके होंगे 3rd सेमेस्टर में, तो उसी के आधार पर मोटर की वर्किंग भी होती है। ठीक है, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं 3rd सेमेस्टर में। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी आप पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। मोटर जब हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, जब मोटर में हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, तब वह सप्लाई जो होती है मोटर के स्टार्टर पर की गई वाइंडिंग में जाती है। ठीक है, जो सप्लाई होती है वो उसकी वाइंडिंग में चली जाती है, और म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से मोटर वाइंडिंग के पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जो मोटर में वाइंडिंग होती है उसके पास में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है इस कारण से। ठीक है, तो उस मोटर के
तो उस मोटर के सामने जब मैग्नेटिक फील्ड आता है ना, तो रोटर पर एक टार्क उत्पन्न हो जाता है, जिससे रोटर होता है वो घूमने लगता है और हमारी यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। क्योंकि मोटर का जो मुख्य कार्य है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा यही दिखाई गई है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी स्टोर करता है। कुछ आप इसमें भी इसके पार्ट देख सकते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में। इंट्रोडक्शन देख सकते हैं इसका आप, क्या आप देख सकते हैं इसमें टोटल, इसमें देखिएगा आप 11 दिए गए हैं इसके पार्ट, ठीक है। यहाँ देखिएगा बेरिंग्स तक की, ठीक है, 1 से लेके मोटर फ्रेम है, फैन कवर है, रोटर ब्रश है, फैन है, लेमिनेट रोटर कोर, लेमिनेटेड स्टार्टर कोर, 3 फेज वाइंडिंग्स और मोटर टर्मिनल्स भी इसमें दिखाए गए हैं। टर्मिनल बॉक्स है, शाफ्ट है और बेरिंग्स हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप इसमें सब देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई श्री ज्वाइन को जरूर सर्च कीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगी यहाँ ये PDF, ठीक है। दोस्तों धन्यवाद।